सीखी जाती है, चाहे वो साधना सिद्धि से संबंधित हो, चाहे वो तंत्र मंत्र काला जादू से संबंधित हो, चाहे वो भैरव जी की साधना हो, चाहे वो दुर्गा जी की साधना हो, चाहे हनुमान जी की साधना हो। और आपको हम इसलिए ये अलग अलग प्रकार के वीडियो देते हैं कि आप ये समझ सके कि वास्तव में हवन पूजन भी कैसे होता है, मंत्र कैसे बोले जाते हैं। हो सकता है आपने हवन पूजन कराया हो, अधूरा हवन हुआ हो, अधूरा पूजन होता है, तो अधूरी एप्लीकेशन भगवान के पास लगती है, तो उस एप्लीकेशन पे कोई भी विचार नहीं किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि नियम कानून यानी कि विधि विधान से पूजन अर्चन होना चाहिए। इसी कड़ी में हमारे द्वारा पहले भी मनुष्य की स्वयं की सुरक्षा के लिए रक्षा कवच हमने तैयार किए थे। घर की सुरक्षा के लिए नागफनी की कील तैयार करी थी, और घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा न आए इसके लिए हमने खड़ग तैयार किया था माता काली के विशेष पूजन अर्चन करके। चौथे रूप में हम आपको जिन मनुष्यों को अमावस्या का दोष है, जिन मनुष्यों को नाग पंचमी का दोष है, जिनको नाग दोष है, जिनको काल सर्प दोष है, या जिनको सपने में नाग महाराज दिखते रहते हो, उन मनुष्यों को नागों से कष्ट न हो। सपने आते इसका मतलब कहीं न कहीं पर नुकसान होने वाला है, तो आपको नाग महाराज की पूजा करना होती है। इसीलिए हमारे द्वारा ये विशेष किस्म के नाग तैयार किए गए हैं। इन नागों को विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया है, विधि विधान से बनाया गया है, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है। आप भी बनवा सकते हो, सिंपल है, नाग लोहे के बने हुए हैं, कोई भी बना सकता, परंतु आपको ये नहीं मालूम है कि इन नाग महाराज को किस समय पे बनाना चाहिए, किस नक्षत्र में बनाना चाहिए, किस दिन बनाना चाहिए। तो हमारे द्वारा ये विधि विधान से नाग महाराज बनाए गए हैं। बनाने के बाद में इनका विधि विधान से शुभ मुहूर्त में पूजन अर्चन किया गया है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, और प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत इनका रुद्र अभिषेक किया गया है और इनके अंदर पावर डाली गई है। तो जो भी मनुष्य जिनको अमावस्या दोष हो, नाग दोष हो, कालसर्प दोष हो, प्रेत दोष हो, पितृ दोष हो, उन मनुष्यों को ये प्राण प्रतिष्ठित नाग जो है ये आप ले सकते हैं, और इनकी पूजन अर्चन करने का तरीका आपको बताया जाएगा, और इनका एक मंत्र भी है, वो मंत्र भी आपको बताया जाएगा, ताकि आपको जो नाग दोष है, सर्प का दोष है, सपने में काले नाग दिखते हो, ऐसा अनुभव होता है कि कोई सांप काट लेगा, और ऐसा अनुभव अधिकांशतः अमावस्या में जो बच्चा उत्पन्न होता है उसके साथ में होता है, या फिर जिसको सर्प दोष होता है यानी बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनको भी सांप के सपने अवश्य आते हैं, या गर्भ में बच्चा आने के बाद में उनको सांप के सपने आना चालू हो जाते हैं, और 2-3 बार जब सांप के बच्चे सपने आना चालू हो जाते हैं उसके बाद में आपका गर्भ गिर जाता है। तो वो जो गर्भ गिरता है वो पितरों की वजह से गर्भ गिरता है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने सांपों की हत्या करके आए हुए। तो ऐसे स्त्री या पुरुष जिसको इस प्रकार का तकलीफ है वो इन सिद्ध किए हुए नाग महाराज को हमसे मंगा सकता है। हमारे से मंगाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें, वहीं से आप अपना नाम, पता, गोत्र वगैरह बताएं, एक संक्षिप्त पूजा होगी और गोत्र के हिसाब से फिर ये नाग महाराज को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।
इसका सिर्फ एक ही फायदा है कि आपको यदि नाग महाराज का दोष है जिससे आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है या बच्चे हो गए हैं परंतु नाग दोष होने की वजह से जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, या आप नाग दोष होने की वजह से आप ऋणी हो गए हो, आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं और आपके पितृ देवता आपसे नाराज हैं, तो इनकी पूजा करने से आपका धीरे धीरे नाग दोष, काल सब दोष, मांगलिक दोष कम हो जाएगा। एकदम तो नहीं होगा क्योंकि पूजा करेंगे तो धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा। आपका मंत्र का जप करोगे तो धीरे धीरे पुण्य बढ़ेगा। जैसे जैसे पुण्य बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका संघर्ष कम होता जाएगा और आप प्रगति करेंगे। हमारा धर्म था आपके लिए एक और वस्तु तैयार करने का। ये यंत्र है एक तरीके से, ये आपको अपने पूजा स्थल पे लगाना है। पंचमी के दिन से इसकी पूजा होगी। पूरा विधान कैसे पूजा होगी, क्या पूजा करना होगी, क्या मंत्र बोलना होगा, ये सब चीज़ हम आपको यदि आप हमसे लेते हैं तो आपको बताया जाएगा। ओम अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालाय च करकोटकम तक्षकम च कालिये। 9 नाग स्त्रोत होता है, वो 9 नाग स्त्रोत बोलना है। अष्ट नाग स्त्रोत भी है, वैदिक मंत्र भी है, तांत्रिक मंत्र भी है। जैसा आप चाहें वैसा आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मुझे उम्मीद है कि जो मनुष्य नाग दोष, कालसर्प दोष, मांगलिक दोष की वजह से कष्ट सहन कर रहे हैं, आपके लिए ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। अब लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर